यहाँ ना बहुत गंदी स्मेल आ रही है भाई सच में। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हूँ मैं प्रिया, जिसे हमने जॉब छोड़ी और घूमना शुरू किया क्योंकि मुझे व्लॉगिंग बहुत पसंद थी। और ये है मेरी सिस्टर पायल, जो कि आज इस व्लॉग में मेरी पार्टनर बनने वाली है। और हम दोनों का जोड़ा चला है कुतुब मीनार को देखने और उसकी लंबाई को नापने, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है कुतुब मीनार, और वहाँ से उतरते ही आपको ऑटो मिल जाएगा। मगर सफर शुरू करने से पहले पेट पूजा जरूर करें, क्योंकि ये सफर थोड़ा लंबा चल सकता है। तो आइए कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और बन जाइए सफर में हमारे हम सफर। तो चलो चलते हैं। अगर ऑटो के प्राइस की बात करें तो 20 रुपये पर पर्सन में आपको कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से यहाँ पे ऑटो छोड़ देगा। आइए अंदर चलते हैं। अगर एंट्री टिकट की बात करें तो आज पायल ने टिकट खरीदा है खुद से। कैसा लग रहा है आपको? और ये रहे हमारे टिकट, जो कि 40 रुपीज़ पर पर्सन है। तो आइए आप अंदर चलते हैं। कुतुब मीनार दुनिया का एक लौता ऐसा मीनार है जिसकी हाइट थी 72.5 मीटर, जिसे बनवाया गया था 1192 में, और जो सिर्फ ईंटों और मार्बल से बना था, और उस टाइम पे सीमेंट भी नहीं थे, जिसकी इसी खूबी को देखते हुए इसे दुनिया के 7 अजूबों में भी गिना जाता है। तो हमारे पीछे अब साइन बोर्ड आ चुका है और 2 यहाँ पे डायरेक्शन जा रही है। पहले ख्वाब इल इस्लाम का मॉस्क्यू है, कुतुब मीनार है, अली मीनार है, और इसी के अलावा ये तुत है, डबल ते है। तो पहले चलते हैं हम इस साइड और देखते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे हमारे पीछे हुआ है जो अधिकतर पहले टाइम में हुआ करते थे, और ये पहले समय को दर्शाते हैं। तो अब आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं वो है अलाई मीनार, और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हाँ, वही पद्मावत वाला, जो कि बहुत संघर्ष के साथ कोशिश कर रहा था पद्मावत को हासिल करने की। पर उस कोशिश के बाद वो नाकामयाब हुआ, और उसी की एक नाकामयाब कोशिश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अलाई मीनार का यहाँ पे जो किस्सा मेंशन है उसमें बताया गया है कि अलाउद्दीन चाहता था कि ये मीनार जो है वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा बने। इसी के साथ यहाँ की मस्जिद को भी वो बड़ा करने की कोशिश में था, मगर जब तक ये सारी चीजें हो पाती उसका देहांत हो गया, और ये सारी चीजें इस मीनार की तरह अधूरी रही। और बाद में जाके आमिर खुसरो ने बताया था इस अधूरे मीनार की कहानी। तो अब जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं वो है टॉम ऑफ इल्तुतमिश, और इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि ये शम्बुद्दीन इल्तुतमिश जो है इनका असली नाम था, और ये जो है सन इन लॉ थे और सक्सेसर थे कुतुबुद्दीन के, और उनके मरने के बाद ये जगह को बनाया गया, और यहाँ पे उनकी आज तक कब्र आपको दिखाई देने वाली है। इसी के अलावा यहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके से ये सेंट्रलाइज किया गया, इसका जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से यूनिक कार्विंग्स हुई, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये अंदर चलते हैं। मगर क्या आपको पता है इल्तुतमिश का जो इतिहास है वो इतना खास क्यों है मुगल डायनेस्टी के लिए? ये ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने दिल्ली से ही अपनी पूरी सल्तनत पे कंट्रोल किया था। इसी के बाद अगर आप जो कुतुब मीनार आज देख रहे हैं ये कंप्लीट इसीलिए है क्योंकि इन्होंने जो है कुतुबुद्दीन के अधूरे कुतुब मीनार को पूरा भी किया था, जिसके लिए आज तक इन्हें याद किया जाता है, और इतिहास में इनका जो नाम है वो सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। आइए दिखाते हैं आपको अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और उनकी कब्र। तो अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है खिलजी का मदरसा। जी हाँ, और यहाँ पे ना छोटे छोटे चैम्बर्स बने हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक पहले चैम्बर था, फिर दूसरा, और ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में चैम्बर बने हैं। तो आपको अंदर से दिखाती हूँ। यहाँ ना बहुत गंदी स्मेल आ रही है भाई सच में। लोग पता नहीं क्यों ऐसी जगहों की ऐसी हालत करते हैं, बट बहुत ठंडा के अंदर। तो इंटेंशन तो अच्छी होती है, बट इंडिया की पब्लिक ऐसी है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर्स में से गिना जाता है, जिसने इंडिया के ऊपर 6 बार अटैक किया, मगर फिर भी हुआ था नाकामयाब। आइए आज हम आपको दिखाते हैं अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। आम कब्रों के हिसाब से ये कब्र थोड़ी सी अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सीमेंट का बेड बनाया हो, और अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे नहीं ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की कब्र भी है। तो आइए आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये कैसी लगती है। अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में एक नाकामयाब आशिक के तौर पे देखा जाता है। एक ऐसा आशिक जिसने अपनी प्रेमिका की एक झलक देखने के लिए, जिस औरत को पसंद करता था उसकी एक झलक देखने के लिए जंग तक छेड़ दी, मगर फिर भी उसे उसकी एक झलक नहीं दिख पाई। आइए बताते हैं आपको कौन थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का असली नाम अली था, और वो खुद को सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से बुलवाया करते थे, जिनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी जो उनकी हर बात माना करती थी, और जिनकी मदद से उन्होंने गुजरात के काफ़ी बड़े हिस्से में भी अटैक किया था और विजय हासिल की। उनका एक मोटो जो है वो मुझे बहुत पसंद आया कि जो भी लोग उनकी टेरिटरी में उनको सस्ता खाना और ज़रूरत की सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे।
पद्मावत की मौत के बाद उन्होंने अपने एम्पायर को और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, मगर जैसे उन्होंने अपने ससुर को धोखे से मारा था, ऐसे ही उनके एक सेवक ने उन्हें मार दिया। एक रात में उनके खुद के पैलेस में उनकी मौत हो गई और उन्हें दफन कर दिया गया इस जगह पे जहाँ पे आज हम खड़े हैं। मगर उनके रेवेन्यू को लेके, प्राइस कंट्रोल को लेके सोच को आज भी इंडिया में यूज किया जाता है। मैं प्रिया उम्मीद करती हूँ कि अब तक के सफर में आप हमारे साथ जुड़े होंगे। अगर आपको अगले सफर में हमारे साथ कुतुब मीनार जाना है और जानना है कि क्या कुतुब मीनार असलियत में कुतुब मीनार है या फिर है विष्णु स्तंभ, तो अगली वाली वीडियो का वेट जरूर करें। बाकी अगर आप कभी हुमायूं टॉम्ब नहीं गए तो आप आई बटन पे हमारी इस वीडियो को क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।